हाँ तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न नंबर 1 में हैं, जहाँ हमें सम्मिलन ज्ञात करने की बोला गया। इस सम्मिलन शब्द को हम संघ के नाम से भी जानते हैं। इसका संकेत ये बड़ा यू के रूप में लिखते हैं। और देखें, संघ x का अवयव दिया 1 3 5, y का अवयव दिया 1 3 1 2 3। हमें सम्मिलन ज्ञात करना है, मतलब ऐसा लिखेंगे x संघ y या सम्मिलन y। अंग्रेजी में इसको यूनियन के नाम से जानते हैं। 3 नाम हो गए, सम्मिलन, संघ या यूनियन। संकेत हो गया u। अब संघ का मतलब होता है दोनों के अवयव को देखें, सभी अवयव को लिखना है। जो रिपीट करता है उसको डबल बार नहीं लिखना है। 1 2 3 डबल जाएगा तो सिंगल लिखना है, और 5। ये देखिए हमारा संघ निकल गया, x संघ y 1 2 3 5। चलिए सवाल नंबर 2, a संघ b, a e i o u a b c। तो देखिए a दोनों जगह है एक बार, बी के बाद सी के बाद ई आई ओ यू। इसके बाद सवाल नंबर 3 हमें समुच्चय निर्माण रूप में दिया है। पहले इसे हम लोग सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे, उसके बाद ही इसका सम्मिलन निकालेंगे। x जबकि x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, अर्थात लिखेंगे 3 का पहाड़ा 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। चूँकि कंडीशन दिया है 3 का गुणज है, अर्थात 3 का गुणज अनंत तक जाएगा। x जबकि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम प्राकृत संख्या अर्थात 1 2 3 4 5। इस प्रकार समुच्चय a के अवयव ये दिए गए, समुच्चय b के अवयव ये दिए गए। हम लोग को पूछा है a संघ b बताइए। तो इन दोनों को ध्यान में देख के बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 तक तो कंटिन्यू लिखना होगा। उसके बाद 6 9 12 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार सवाल नंबर 3 हमारा समाप्त होता है। इसके बाद इसी प्रश्न में 2 सवाल और दिए गए हैं, जिनको हल करने के लिए अपन इसे मिटा दें और सवाल नंबर 4 की ओर चलें। सवाल नंबर इसका 4 दिया गया है, समुच्चय a बराबर x चूँकि x एक प्राकृत संख्या है और एक छोटा है x छोटा है बराबर है 6। ये हमको समुच्चय A दिया गया बेटा। समुच्चय B x जो कि x ये भी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है और 6 छोटा है x छोटा है 10। तो चलिए सवाल नंबर 4 की ओर चलें। समुच्चय निर्माण है, इसको सारणीबद्ध में बदलना है, प्राकृत संख्या लिखना है। कंडीशन जो 1 से बड़ी होना चाहिए और 6 तक होना चाहिए, अर्थात 1 से बड़ी प्राकृत संख्या मतलब 2 3 4 5 बराबर 6 दिया, इसका मतलब 6 तक। ये भी प्राकृत संख्या है, कंडीशन 6 से बड़ी होना चाहिए और 10 से छोटी। तो 6 से बड़ी मतलब 7 8 9
10 इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि हमको x जो है 10 से छोटी तक बोला गया है, इसलिए A संग B अब यहाँ से और यहाँ से देख के निकालेंगे। तो चलिए क्या होगा, संग 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको बताया गया इसका अर्थ कि सभी अंकों को लिखना होता है, रिपीट होता है तो उसको एक बार। चलिए सवाल नंबर 5। समुच्चय A बराबर 1 2 3, समुच्चय B बराबर 5। ये चलिए A संग B बराबर, हमें A के अवयव दिए गए 1 2 3, B का अवयव, B का समुच्चय जो है 5 है। 5 ये मतलब रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय मतलब इसमें कोई भी अवयव नहीं है, अर्थात इन दोनों का यदि संग निकालें तो इसको जैसे का वैसा उतार देंगे 1 2 3 और हमारा सवाल समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 1.4 प्रारंभ किया और सम्मिलन अर्थात संघ अर्थात यूनियन निकालना सीखा, और प्रश्न नंबर 2 के साथ हम अगले दिन फिर मिलेंगे।